आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर 3 फाइबर से कपड़े का स्टडी करेंगे। अध्याय 3 फाइबर से कपड़ा। रेशे पौधों और जानवरों से लंबे, महीन, निरंतर धागे या तंतु प्राप्त होते हैं। तंतु मीन्स धागा ही होता है। रेशे फाइबर। तंतु दो प्रकार के होते हैं। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पशु रेशे और सेकंड पादप रेशे या पादप तंतु। पशु रेशे दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पशु से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो दो तरीके से प्राप्त होते हैं। दो सोर्स है उनका, एक रेशम का कीट रेशम से, और ऊन, दूसरा ऊन। रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है और ऊन भेड़, बकरी और याक से प्राप्त होता है। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है और ऊन भेड़, बकरी, याक इन सब से प्राप्त होता है। अतः रेशम और ऊन पशु रेशे हैं। रेशम और ऊन क्योंकि एनिमल से हमें मिलता है, पशु से मिलता है, इसीलिए ये कैसे रेशे हैं? ये पशु रेशे हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए ऊंट, लामा और अल्पाका के बालों को भी संसाधित किया जाता है। ऊन हमें यहाँ से भी मिलता है, ऊंट से भी मिलता है, लामा और अल्पाका के बालों से भी प्राप्त होता है। भारत में ऊन प्राप्त करने के लिए अधिकतर भेड़ों को पाला जाता है। ज़्यादातर ऊन भारत में भेड़ से मिलता है। भेड़ से ही हमें ज़्यादा प्राप्त होता है ऊन भारत में। भेड़ के बालों को शरीर से अलग कर दिया जाता है, खुरचकर। भेड़ के बाल को खुरचकर शरीर से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद सुखाया जाता है, फिर रंगा जाता है, उस पर कलरिंग किया जाता है, काता जाता है और ऊन प्राप्त करने के लिए बुना जाता है। भेड़ से ऊन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले खुरचकर भेड़ के शरीर से बाल को निकाल लेंगे, उसको सुखाएंगे, उसमें उसको कलर कर देंगे, फिर उसको सफाई करके काट के उसको बुन देते हैं, फिर हमें ऊन प्राप्त हो जाता है। और रेशम कीट के कैटरपिलर होते हैं। रेशम कीट के कैटरपिलर होते हैं। अपने जीवन चक्र के दौरान कृत्य रेशम के रेशों के कोकून को घुमाते हैं। अपने जीवन चक्र के दौरान कृत्य रेशम के रेशों के कोकून को घुमाते हैं। रेशम के रेशे प्रोटीन के बने होते हैं। रेशम के रेशे किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। रेशम के रेशे प्रोटीन के बने होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि रेशम के रेशे किस चीज़ के बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। कोकून से रेशम के रेशों को अलग कर रेशम के धागों में बदल दिया जाता है। कोकून से रेशम के रेशों को अलग कर दिया जाता है, करके उसको धागों में कन्वर्ट कर दिया चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। बुनकर रेशमी धागों की रेशमी कपड़े में बुनते हैं। बुनकर रेशमी धागों को रेशमी कपड़े में बुनते हैं। ऊन, अब हम लोग ऊन पढ़ रहे हैं। ऊन के स्रोत, ऊन कहाँ से प्राप्त होते हैं? उनके स्रोत देखो। भेड़, याक एक ऐसा एनिमल है जो तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है अधिकतर। अंगोरा बकरी, बकरी, ऊँट,
लामा और अल्पाका। अल्पाका एक एनिमल है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, से प्राप्त की जाती है। ऊन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ से, याक से, बकरी से, लामा, अल्पाका से ऊन प्राप्त होता है। ऊनी रेशे प्राप्त करना। ऊनी रेशे कैसे प्राप्त करते हैं? बाल को पहले काटते हैं, एनिमल के बॉडी से बाल को निकालते हैं काट के। भेड़ के ऊन के साथ त्वचा की एक परत को उसके शरीर से हटा दिया जाता है। भेड़ का ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के ऊन के साथ त्वचा की एक पतली परत को छील के निकाल देते हैं, उसके शरीर से हटा दिया जाता है। ऊन के रेशे का संस्करण। उनके रेशे किस तरह से प्राप्त होते हैं, कैसे कैसे उनका प्रसंस्करण। नंबर 1, स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या है? कतरे हुए बालों को साफ किया जाता है। स्कोरिंग में इसमें क्या करते हैं? कतरे हुए बालों को साफ किया जाता है और तेल, धूल और गंदगी को हटाने के लिए टैंकों में धोया जाता है। इसमें बाल को साफ किया जाता है और इसमें से जो गंदगी रहता है उसको साफ करके निकाल दिया जाता है, धुल के निकाल दिया जाता है। सेकंड स्टेप क्या होता है? सॉर्टिंग। सेकंड स्टेप में सॉर्टिंग करते हैं। साफ किए हुए बालों को एक कारखाने में भेजा जाता है। स्कोरिंग के बाद आप सॉर्टिंग करेंगे। जो साफ किया हुआ बाल है उसको कारखाने में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न बनावट के बालों को अलग किया जाता है, जहाँ पे अलग अलग जो छोटे बड़े अलग उसके बाल को अलग किया जाता है। बालों को एक कार्डिंग मशीन में भेजा जाता है, जहाँ ढीले ऊन के रेशों को एक सीट में कंघी की जाती है और फिर रस्सी या चांदी में घुमाया जाता है। फोर्थ, इन चांदी को घुमाकर सूत का रूप दिया जाता है, उसको लपेट लिया जाता है, सूत का रूप दिया जाता है। फिफ्थ, उनके गोले बनाने के लिए सूत को घाव दिया जाता है। हम लोग चैप्टर 3 साइंस का समरी कर चुके हैं।